नमस्कार। आज हम दुनिया की सबसे जानी पहचानी मशीनों में से एक के अंदर झांकने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। सवाल ये है कि 1940 के दशक की एक मशीन आज भी फायर पावर की दुनिया में इतनी अहम क्यों है। देखिए, इसका राज सिर्फ इसके इतिहास में नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही क्रांतिकारी मैकेनिकल आइडिया छुपा हुआ है। और वो आइडिया है एक बहुत ही सरल गैस से चलने वाला इंजन। जी हाँ, इसकी सारी ताकत इसकी सादगी में है। मतलब एक गोली चलाने से जो ताकत पैदा होती है, उसी का इस्तेमाल करके ये अगली गोली के लिए खुद को तैयार कर लेती है। तो अब जरा इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। फिल्मों में तो हमने देखा है कि बस उठाया और ट्रिगर दबा दिया, पर असल में ऐसा नहीं है। असलियत में पहली गोली चलने से पहले 3 बहुत जरूरी स्टेप्स होते हैं जो पूरे ऑटोमेटिक साइकिल को शुरू करते हैं। तो ये 3 कदम क्या है? पहला, मैगजीन डालना जिसमें गोलियां होती हैं, आमतौर पर 30। दूसरा, चार्जिंग हैंडल को खींचकर छोड़ना, इससे पहला कारतूस अपनी जगह पर आ जाता है, यानी चेंबर में। और तीसरा, फायर मोड चुनना, मतलब राइफल को सेफ मोड से फायरिंग मोड पर लाना। ये तीनों स्टेप्स बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इन्हीं से अंदर का पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू होता है। अब जब राइफल तैयार है, तो जैसे ही ट्रिगर दबता है, पलक झपकते ही एक जबरदस्त चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इस रिएक्शन की पहली कड़ी है हैमर। ये एक स्प्रिंग पर लगा हुआ हिस्सा है जिसे ट्रिगर रोक कर रखता है, और जैसे ही ट्रिगर दबता है, ये पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। हैमर जाके टकराता है फायरिंग पिन से। ये एक छोटी मजबूत पिन होती है जो हैमर की सारी एनर्जी को कारतूस तक पहुंचाती है, बिल्कुल एक कील की तरह। और जैसे ही ये पिन कारतूस के पिछले हिस्से पर, जिसे प्राइमर कहते हैं, टकराती है, एक छोटी सी चिंगारी पैदा होती है। ये प्राइमर एक बहुत ही संवेदनशील केमिकल होता है, और यही चिंगारी कारतूस के अंदर मौजूद बारूद को जला देती है। बारूद के जलने से बहुत ज्यादा दबाव वाली गैस बनती है, और यही गैस गोली को जबरदस्त रफ्तार से बैरल से बाहर धकेलती है। लेकिन गोली का बाहर निकलना तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जादू तो उस गैस में है जो गोली के पीछे रह जाती है। और यहीं पर AK-47 का डिजाइन का दिल सामने आता है, इसका सेल्फ लोडिंग इंजन जो गैस की ताकत से चलता है। तो सवाल ये है कि राइफल एक गोली से पैदा हुई एनर्जी का इस्तेमाल एक साथ 3 अलग अलग काम करने के लिए कैसे करती है? इसका जवाब इंजीनियरिंग की एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक में छिपा है। देखिए, होता क्या है कि गोली के पीछे जो गर्म गैस होती है, उसका थोड़ा सा हिस्सा बैरल में बने एक छोटे से छेद से निकलकर एक ट्यूब में चला जाता है। ये गैस एक पिस्टन को बहुत जोर से पीछे की तरफ धकेलती है। ये पिस्टन सीधे बोल्ट कैरियर से जुड़ा होता है, मतलब गैस का वो छोटा सा झोंका एक पावरफुल मैकेनिकल मूवमेंट में बदल जाता है। और ये एक ही मूवमेंट एक साथ 3 काम करता है। पहला, ये खाली खोखे को बाहर फेंकता है। दूसरा, ये हैमर को अगली गोली के लिए फिर से तैयार करता है। और तीसरा, ये मैगजीन से एक नया ताज़ा कारतूस उठाकर चेंबर में लोड कर देता है। सोचिए, ये तीनों जरूरी काम बस एक पीछे और आगे की मूवमेंट में हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक फायर की। इस डिज़ाइन की खूबी ये भी है कि कैसे एक छोटा सा स्विच, एक छोटा सा बदलाव इसे सेमी ऑटो से फुल ऑटो मोड में ले जाता है। तो देखिए, सेमी ऑटो मोड में एक पुर्जा होता है जिसे डिस्कनेक्टर कहते हैं। हर गोली चलने के बाद ये हैमर को पकड़ लेता है, मतलब अगली गोली चलाने के लिए ट्रिगर को छोड़कर फिर से दबाना पड़ता है। लेकिन जब सेलेक्टर लीवर को फुल ऑटो पर किया जाता है, तो वो इस डिस्कनेक्टर को रास्ते से हटा देता है। और जब डिस्कनेक्टर काम नहीं कर रहा होता, तो एक दूसरा पुर्जा, जिसे ऑटो सीयर कहते हैं, कंट्रोल ले लेता है। ये ऑटो सीयर हैमर को बस उतनी ही देर के लिए रोकता है जब तक कि बोल्ट पूरी तरह आगे जाकर अगली गोली चलाने के लिए तैयार न हो जाए। जैसे ही बोल्ट तैयार होता है, यह हैमर को छोड़ देता है और फायर हो जाता है। ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक ट्रिगर दबा रहता है। कमाल है ना? तो इस पूरी इंजीनियरिंग का नतीजा क्या है? एक ऐसी मशीन जो अपनी सादगी और भरोसे के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच और क्रूर सादगी की एक उत्कृष्ट कृति भी कहा गया है। और इस शानदार डिजाइन का पूरा श्रेय जाता है सोवियत डिजाइनर मिखाइल कलाश्निकोव को, जिनके विजन ने वाकई हथियारों की दुनिया में एक क्रांति ला दी। तो आखिर में ये डिजाइन एक सवाल छोड़ जाता है, ऐसी और कौन सी आम मशीनें हैं जो इतने कम पुर्जों से इतना कुछ हासिल करती हैं?
ये इस बात का सबूत है कि एक बेहतरीन डिज़ाइन वो होता है जहां बहुत सारी जटिलता एक सरल और असरदार काम के पीछे छिपी होती है।